स्किल इंडिया सोसाइटी के निदेशक नीरज जी बात कर रहे थे और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम आप लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक विधा के साथ उपस्थित हैं। ये नुक्कड़ नाटक आप देखेंगे, सीखने का भी मौका मिलेगा आपको, आप भी कर सकते हैं। और कल बाल दिवस था, बच्चों को एक गीत हमने डेडिकेटेड किया है, समर्पित किया है। वो गीत से हम शुरुआत करेंगे अपने इस श्रृंखला की। तो आप लोग भी ताली बजा के अपने उस गीत से अपने बोल मिलाइएगा। जी हाँ, बहुत गंदा रहता था रामू। कैसे रहता था? कैसे रहता था? यहाँ भी गंदगी, यहाँ भी गंदगी, वहाँ भी गंदगी, वहाँ भी गंदगी, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, चारों तरफ गंदगी ही गंदी। ये रहा रामू। यहाँ वहाँ पिचकने का मजा ही कुछ और है। और अपनी बीवी को रोज रोज परेशान करने का मजा ही कुछ और है। अरे अरे क्या कर रहे हो? जो पानी भर रहे, पानी है, कितना गंदा पानी है। इतना तो साफ है। आज तो
बदबूदार पानी कितना मिलता आजकल। अरे आजकल तो लोग आप जागरूक हो रहे, सो गंदगी फैला ही नहीं रहे। हम और इनको परिवार तो उजड़ जा रहा। अब कोई सुंदर सो गंदो आदमी मिल जाए, सुबह को खूब चूसे, नाश्ता भी तो कर लेना। को है तो गंदो मानव, गंदे मानव को खून पीने। गंदो मानव, अरे मैं कितना फंसा, मैं क्या तो सब साफ सफाई मारे बच्चा बैठे। अरे गंदे मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहे। गंदो मनुष्य अब सही को खून पी हो जाए। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और बीवी बच्चों को जई घर में ले आ रहा हूँ। काय के नहावे धोवे के नाने अच्छी अच्छी बदबूदार पानी भी है और गंदे मनुष्य भी, उनको खून पी पी के हम लोग जल्दी मोटे हो जाए। चलो अपने बाल बच्चों को आए ले आए हम तो। बहुत ही मूड बना रे। अरे बहुत ही मूड बनाओ, कहाँ चली गई देखो आ गए। अरे वाह ये आदमी दिन भर इसकी याद रहते हैं। अरे मूड बनाओ बहुत ही। और घुमड़े में होते देख बुखार तो नहीं आगा कहीं। आओ बुखार तो आ जी गया। मतलब जी उल्टी आ रही है। अरे बहुत ही मूड बनाओ, उल्टी आ रही उल्टी। हाथ पाँव भी पिरा रहे, दबा दे तो डॉक्टर को बुला ले जा। अरे भगवान, डॉक्टर साहब क्या हुआ? इतनी गंदगी डाल रखी है। अरे ये आदमी गलत है गंदगी। इतनी गंदगी में तो अच्छा वाला इंसान बीमार हो जाए। डॉक्टर साहब, हाँ हाथ दिखाए थे। देखो सुनो हमारी बात। हाँ डॉक्टर साहब, हमें लग रहे थे डेंगू के लक्षण। डेंगू बचा लो जांच और लगा इसको एक बोतल है तो ले चलो इन्हें। जल्दी चलो जल्दी चलो चलो फूक लो। चलो। अब नहीं झुके भैया। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, डेंगू मच्छर वहीं पनपता है जहां गंदगी होगी और गंदगी डेंगू जैसे जानलेवा बीमारियों का घर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर को साफ सुथरा बनाए रखें। डेंगू के लक्षण आपने समझे, सर में दर्द होना, बुखार आना, गंभीर मामलों में मसूड़ों से खून आना, छांक आना, नाक से खून आना। ऐसे जब किसी भी परिवार के सदस्य को इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आपको सर्वप्रथम नजदीकी उपचार केंद्र में जाएं। पर आप पैरासीटामोल भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की बगैर सलाह के आप कोई भी दवा नहीं। आप जानते हैं कि डेंगू के कारण प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे कम होने लगते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स ही हम मानवों को बीमारियों से बचाता है। इसलिए डेंगू जैसे मच्छर से बचने के लिए हमें फुल आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए,
मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मॉस्किटो मैट का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो ऐसी अगरबत्तियां भी आ रही हैं जो मच्छरों को दूर भगाती हैं। हमें इन सब प्रबंध के साथ अपने घर में निवास करना चाहिए, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम अपने घर को साफ सुथरा बनाएं, क्योंकि हमारी झांसी में इस समय 100 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। जिस नगर में 100 मरीज से ऊपर हो जाते हैं उसे येलो जोन में घोषित कर दिया जाता है। हमारी झांसी भी इस समय येलो जोन से गुजर रही है। येलो जोन का मतलब है गंभीर बीमारियों के शिकार होना। हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने झांसी को डेंगू जैसे संचारी रोग से बचाएं, और उसके लिए चाहिए साफ सफाई बनाएं। तो समझा बच्चों आप लोगों ने? कचरा कितना फेंक ले गाड़ी ना हुई काम अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई साहब, इन्हें सांप ने काट लो। सांप ने काट लो? लेकिन सांप ने काटो का है नहीं? कितना काट लो? घर में तुम्हारा कैसे आओ सांप? कचरो डाल के गए थे बाहर। अरे जब आप घर का कचरा लेकर के मैदान में डालने जाएंगे तो सांप बिच्छू नहीं काटेंगे तो कौन काटेगा? अरे भाई साहब, मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने गाड़ी वाले कचरा नहीं दो बाहर फेंकवा दो। 40 रुपए बचाने की सोची होगी। महिलाएं ऐसा ज्यादा सोचती हैं। हाँ भाई साहब, अब लेकिन हम कचरा वाली गाड़ी को नहीं कचरा दें। अब समझ में आया आपको? अगर ये कचरा आपने बाहर फेंकने के लिए नहीं कहा होता तो आज आपके परिवार के एक सदस्य को इस तरह से सांप ना काटता। अब इनको जल्दी से ले जाकर के आप उपचार केंद्र ले जाएं और इनका इलाज कराएं। जल्दी कीजिए, जल्दी अस्पताल ले जाइए इनको। गाड़ी वाला आया घर पे कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर पे कचरा निकाल, कचरा निकाल, कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर पे कचरा निकाल। तो देखा आपने, आपके दरवाजे पर प्रतिदिन गाड़ी वाला आकर के इसी तरह के गाने बजाता है और आपसे कचरा मांगता है। वो कचरा वाला नहीं है। कचरा वाला कौन है? हम। क्योंकि कचरा हम देते हैं। हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, गाड़ी वाले का इंतजार करना है और गाड़ी वाले को कचरा देना है। कचरा देते समय हमें अपने घर में 4 तरह के डस्टबिन रखना होंगे। हरा डस्टबिन जो ये संकेत देता है कि इसमें हमें गीले कचरे का इस्तेमाल करना है। गीला कचरा यानी घर से बची हुई सब्जियां, सब्जियों के छिलके, केले के छिलके, इस तरह की कोई भी गीली सामग्री है वो हम हरे डस्टबिन में रखेंगे और जब गाड़ी वाला आएगा तो उसको ये डस्टबिन उठाकर हम दे देंगे। इसी तरह से हमें नीला डस्टबिन रखना है। नीले डस्टबिन का मतलब है सूखा कचरा। सूखा कचरा जैसे कि आपके घर से झाड़ू पोंछा आपने किया, कागज के टुकड़े मिल गए आपको, थोड़ी सी धूल वगैरह मिल गई या कुछ भी सूखा सामग्री है, वो आप नीले रंग के डस्टबिन में रखेंगे। एक लाल डस्टबिन भी आपको रखना होगा। अभी तक हम सिर्फ 2 डस्टबिन का प्रयोग करते थे, लाल और नीला और हरा, लेकिन अब हमारी स्मार्ट सिटी झांसी नगर निगम ने 4 डस्टबिन पास किए हैं। साथ में अब हमें लाल डस्टबिन और काला डस्टबिन भी रखना होगा। लाल डस्टबिन और काले डस्टबिन के बारे में हमारे सर श्री स्किल इंडिया सोसाइटी के चेयरमैन साहब श्री नीरज जी समझाएंगे। धन्यवाद। बच्चों कैसा लगा आपको प्ले? बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा आपने उस प्ले से? क्या हो जाएगा अगर फैलाएंगे तो? सांप आ जाएगा। देखो बेटा, हमने ये बैनर लगाया हुआ है, इसमें हमने लिखा है नीला डिब्बा। नीला डिब्बा में सूखा कचरा जैसे बोतल, चिप्स, प्लास्टिक कवर, स्टेशनरी, अखबार, टिश्यू पेपर और कोल्ड ड्रिंक्स के कैन। जो बच्चे बात कर रहे हैं प्लीज बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हरे डिब्बे में क्या रखना है? गा से ग्रीन और गा से गीला। तो हमें जितना भी गीला सब कचरा है वो हमें इसमें डालना है, जैसे सब्जी,
किचन से संबंधित जो भी सामान निकलता है, चाय बैग, कॉफी पाउडर, सड़े फल, पत्ते की प्लेट, अंडे के छिलके इत्यादि। ठीक, किचन से रिलेटेड जो निकला वो किस में डालना है? ग्रीन में। पेपर, आपने एक पेपर लिया, फाड़ के फेंका तो कहाँ फेंकना है? सबसे पहली बात, पेपर को जब फाड़ा तो उसको उलट के दूसरी तरफ भी लिखना है। जब बिल्कुल वेस्ट हो जाए तभी हमें उसे फेंकना है, क्योंकि हमें जो पेपर कहाँ से मिलता है? तो हम पर्यावरण को कहीं ना कहीं से नष्ट कर रहे हैं अगर हम काट रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कम से कम पेपर को वेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है काला डिब्बा। काला डिब्बे का हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, समझते हैं? वो चीजें जो कि इलेक्ट्रिकल से वेस्ट होती हैं, जैसे सीडी टूट गई, जमीन में पड़ी थी, आप चले उस पे, आपके पैर में लग गई और आपको बहुत उससे घाव हो सकता है। एक CFL टूटी, अगर वो आपके पैर में लग जाएगा तो पैर में बहुत बुरा घाव होता है उसका, और उसको सही करने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इसलिए जो इस तरह की चीजें होंगी वो हमें किसमें डालनी है? काले डस्टबिन में। और लाल डिब्बे में क्या डालना है? लाल में, जैसे हमें कोई ब्लड निकल रहा है, एक चोट लगी, उसका ब्लड निकला, उसका कपड़ा फेंक दिया। कोई भी कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज रुई जिसमें लाल कलर का रक्त लगा है, उसको हमें रेड में डालना है। खतरे का साइन है वो। और साथ में रेजर हुआ, सैनिटरी पैड हुआ, चश्मा हुआ, एक्सरे हुआ, सिरिंज हुई, ठीक है, टूटे कांच हुए, रबड़ के ग्लव्स हुए, ये किसमें डालना है? समझ गए? समझ गए सारे बच्चे? तो अब हमें ध्यान रखना है, नगर निगम के द्वारा, वीडियो करना सर, वीडियो नहीं अलग से, नगर निगम के द्वारा एक अभी अभियान चल रहा है जिसमें नगर निगम एक प्रतियोगिता करा रही है। नगर निगम क्या करवा रही है? कंपटीशन। कौन कौन सा कंपटीशन है? एक है पेंटिंग प्रतियोगिता। जो लोग पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपए। कितना? सेकेंड प्राइज 15,000 एंड थर्ड प्राइज 10,000। तो कोई भी उसमें से विनर हो सकता है। आप कर सकते हो, आपके साथ में आपकी मम्मी पापा, दोस्त, फ्रेंड, टीचर, कोई भी कर सकता है। एक लोग नहीं कर सकते, उसमें 5 लोग कर लेंगे हम। जब हम 5 लोग मिलके करेंगे तो वो पैसे भी हम लोग 5-5 हजार बांट लेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बन सकती है। और उसमें आपको एक दीवार पे पेंटिंग करनी है, और अगर आपकी पेंटिंग सेलेक्ट होती है तो झांसी के साथ साथ में पूरे इंडिया में तुम्हारा नाम जाएगा, क्योंकि वो नेशनल एक इवेंट है जो कि वो अपने पोर्टल पर डालेंगे। एक है नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, जैसे इन्हें नाटक करके दिखाया, इसी तरह के नाटक बनाइए अपने स्कूल में, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। अगर आप सिलेक्ट आया तो आपका नाम हो सकता है। तीसरा जिंगल प्रतियोगिता, एक जिंगल आप रिकॉर्ड करिए स्वच्छता के लिए, ठीक है। अभी आपको ज्यादा जानकारी के लिए स्मार्ट सिटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी जानकारियां हैं, ठीक। इसके साथ में आपकी अगली प्रतियोगिता है वीडियो मूवी प्रतियोगिता। 2 मिनट की मूवी बना के भेजना है। कोई एक आदमी कचरा फेंक रहा था, दूसरा आदमी ने उसको डायरेक्ट किया, और ऐसे करके आप उसे बना सकते हो। नुक्कड़ नाटक में आपको ऐसे ड्रामा करना है, और मूवी में जैसे मूवी चलती है रियल शो करके दिखाना है, और उसमें आप 25,000, उसका भी फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 10,000। तो मतलब आप 5 इसी क्लास के बच्चे 5 अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करके 25,000 रुपए जीत सकते हैं। लेकिन एक बच्चा एक प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, मतलब 5 की टीम है वो एक करेंगे, दूसरे 5 की टीम एक करेंगे। पूरे स्कूल में हम चाहें तो आप देख लीजिए और उसको नोटिस बोर्ड पे लगवा दीजिए, और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। देता हूं कि स्वच्छता के नियमों का भली भांति पालन करूंगा एवं अपने झांसी नगर निगम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में पूरा सहयोग करूंगा। हम सभी अपने आसपास ना गंदगी फैलाएंगे, ना फैलने देंगे। प्रयास करके स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे एवं अपने नगर निगम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे स्कूल से, मेरे कार्य क्षेत्र से स्वच्छता का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।
नंबर 1 झांसी बनाएंगे, झांसी बनाएंगे, झांसी बनाएंगे, नंबर 1 झांसी बनाएंगे, नंबर 1 झांसी बनाएंगे, नंबर 1 झांसी बनाएंगे, नंबर 1 झांसी बनाएंगे। नंबर 1। थैंक यू प्यारे बच्चों, अपनी जगह पे बैठ जाओ। Don't make noise. माय नेम इज़ मोहन मिश्रा और मेरी क्लास है 8C और मैंने इस एक्ट से सीखा है कि हम लोगों को कचरा नहीं फैलाना चाहिए और हम लोगों को हमेशा डेंगू से बच के रहना चाहिए। हम लोगों से इससे ये सीख मिली है कि हमें हमेशा फुल स्लीव्स कपड़े पहन के रखने चाहिए और अपने आसपास गंदगी भी नहीं फैलानी चाहिए। हमें हमेशा डेंगू से बच के रहना चाहिए। सर मेरा नाम कौशिक बघेलिया है, कक्षा 8C का छात्र हूँ। मैंने इस भाषण से ये सीखा है कि हमें डेंगू से बच के रहना चाहिए, हमेशा हमें फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि हमेशा डेंगू पानी पर हमें हमेशा साफ़ पानी यूज़ करना चाहिए। मेरा नाम खुशी करोजिया है, मैं कक्षा 8A की छात्रा हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें अपने घर की सभी जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए और कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए और कचरे को डस्टबिन में मिलना चाहिए और कचरे वाली गाड़ियाँ हैं तो उसी में कचरा डालना चाहिए और हमें सबसे ज़्यादा अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। धन्यवाद। मेरा नाम याचिका कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैंने इस प्रोग्राम से यह सीख ली है कि हमें हमेशा हर जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए और हमें अब कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, पानी करना चाहिए और हमें फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए हमेशा और हमें हर जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए। धन्यवाद। आज हम लोगों ने नाटक देखा, उस नाटक का पूरा हमेशा गाड़ी में फेंकना चाहिए, डस्टबिन में कभी भी अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, नहीं तो गंदगी फेंकने से मच्छर फैलाते हैं। कक्षा 8 का छात्रा हूँ, कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं डेंगू के बारे में बोलना चाहती हूँ कि डेंगू के लक्षण दिखने में बताया जाना चाहिए और लक्षण बुखार हो सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और मुँह से खून आ सकता है। इसमें बताया जाना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। मैं कावेरी मोहित्रा, उप प्रधानाचार्य गुड्स हेरिटेज से। यहाँ जो डेंगू के बारे में जितना कुछ हम लोग जानते थे उससे ज़्यादा ही शायद आज बच्चों ने सीखा। बच्चे मच्छरों के बारे में तो जानते हैं लेकिन मच्छरों के को दूर करें किस तरह से अपने आसपास से वो उनको शायद मालूम नहीं था। इन सब बारे में आज बच्चों ने इस शिविर से, इस नुक्कड़ नाटिका से बहुत कुछ जाना और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ इस मंडली की। धन्यवाद।